केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। जामताड़ा जिला अंतर्गत नाला प्रखंड के सिंदूर कुनिया के फुटबॉल मैदान में जबड़ा टोला के सौजन्य से चल रहे 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट रविवार को फाइनल मैच मुकाबले से संपन्न हुई। पिछले 3 दिनों से चल रहे टूर्नामेंट के दौरान दर्जनों टीम के खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक खेल कलाओं की प्रस्तुति कर मैदान में मौजूद खेल प्रेमियों को उत्साहित करते रहे। फाइनल मुकाबले में टुडू ब्रदर विजेता टीम रही थी, तो जबकि उपविजेता लखिया जमाई की टीम रही। इसी प्रकार सेमीफाइनल प्रतियोगिता में महेश मुंडा की टीम विजेता रही, जबकि उपविजेता जूली गली कोड़ा की टीम को मिली, जिससे दोनों टीमों को 3000 नगद पुरस्कार वितरण किया गया। इस दौरान फुटबॉल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों की संख्या में उपस्थित दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया गया। समापन समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि सह भाजपा के युवा नेता प्रसेनजीत घोष को आयोजन कमेटी के लोगों ने बुके देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा युवा नेता प्रसेनजीत घोष और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर प्रसेनजीत घोष ने फाइनल मैच के विजेता टीम टुडू ब्रदर्स को 12,001 रुपए और उपविजेता टीम लखिया जमाई को 10,001 रुपए की नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। प्रसेनजीत घोष ने कहा कि इस वर्ष जबड़ा टोला के इस मैदान में फुटबॉल के कार्यक्रम में मुझे हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ के आदिवासी नौजवानों ने अहम मौके पर इस तरह के जो भव्य आयोजन करते हैं, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में जिस तरह उत्साहित किया जा रहा है, आने वाले समय में वो नाला से जामताड़ा का नाम जरूर रोशन करेगी। फुटबॉल का खेल आदिवासियों के प्रति एक भावनात्मक रूप से खेले जाने वाला पर्व है। सरकार इन नौजवानों को बेहतर ट्रेनिंग देकर के अच्छा खिलाड़ी बनने का प्रयास करे तो झारखंड का निश्चित तौर पर नाम देश में बढ़ेगा। मौके पर इस कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य समर माझी, वार्ड परिषद सदस्य राजेश टुडू, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रभात हेम्ब्रम और कमेटी के सदस्य रामचरण टुडू, मनोज टुडू, दुलाल मंडल और खेल प्रेमियों की उपस्थिति रही। नेहरू युवा केंद्र प्रदेश संगठन की ओर से विधान सभा अध्यक्ष सह नाला विधानसभा के स्थानीय विधायक रविंद्रनाथ महतो के आवास में कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत वतन को जानो कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कश्मीर से आए 128 युवाओं ने झारखंड के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। झारखंड के सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और अलग अलग कब बना और क्या अहम विकास हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी अध्यक्ष महोदय ने कश्मीर के युवाओं को दी। कहा, आजादी की शंखनाद झारखंड से ही हुआ गया था, लेकिन अंग्रेजों ने संथालों की क्रांति को एक षड्यंत्र के तहत दबा दिया। झारखंड के संथाल परगना की आदिवासी की जमीन को जमींदारों ने अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेज के लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में संथाल परगना में स्थायी बंदोबस्ती कानून लागू किया, जिससे धीरे धीरे आदिवासी लोग बेघर और अपने ही जमीन से बेदखल होने लगे। उनकी जमीन की नीलामी होने लगी। इस कानून से एक शोषक वर्ग का उदय हुआ और आदिवासी को हर तरह से प्रताड़ित करने लगे। इन चीजों को देखकर आदिवासी भाइयों को बचाने के लिए संथाल के नेता सीधो कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो ने सन 1855 में लड़ाई छेड़ दी। इसी लड़ाई में चंद भैरव मारे गए और सीधो कान्हू को फांसी दी गई। इन चारों भाइयों ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कश्मीरी युवाओं को झारखंड की खूबसूरती, नदी, पहाड़, झरने, जंगल और पर्यटक स्थलों की भी विस्तृत जानकारी दी। कहा, झारखंड प्रदेश प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत प्रदेश है। यहाँ अनगिनत झरने, पहाड़, नदी और जंगलों से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ की खूबसूरती अनायास की लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के बारे में भी जानकारी दी। नाला प्रखंड क्षेत्र के पाकुड़िया पंचायत में शिविर लगाकर रविवार को आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नाला अंचलाधिकारी किशोरी यादव और प्रखंड विकास पदाधिकारी आकांक्षा कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उक्त स्थल पर अधिकारियों ने मनरेगा योजना के तहत बिरसा सिंचाई कूप निर्माण योजना, मेट कीट, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, सोना सोवरन
योजना के तहत आपूर्ति धोती, साड़ी, कम्बल, वन विभाग से पौधा आदि से संबंधित स्वीकृति पत्र और लाखों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया, जिसमें JSLPS द्वारा NRLM योजनाओं के तहत दीदियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। वहीं सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत किशोरियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। मनरेगा योजना के तहत बिरसा सिंचाई कूप के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा मनरेगा मेट को किट प्रदान किया गया और साथ ही दर्जनों जरूरतमंद लोगों को कंबल और धोती, साड़ी प्रदान किया गया है। इस मौके पर BDO आकांक्षा कुमारी ने कहा कि कोरोना काल के बाद झारखंड सरकार जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की उसने शुरुआत की है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता के द्वार पर पहुंचा रही है, जिसका लाभ उठाना चाहिए। इस कार्यक्रम में सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त कर सीधे निष्पादन किया जाता है, जिससे आम जनता इसका लाभ ले। तो अंचलाधिकारी किशोरी यादव ने कहा कि झारखंड सरकार की मंशा है कि विकास का काम हो, गरीबों को आवास मिले, विकलांग, विधवा, वृद्ध, असहाय को पेंशन योजना से कोई भी वंचित ना रहे। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कोई भी जरूरतमंद जनता छूटे नहीं। इसके लिए सरकार आपके द्वार पंचायत में लाई गई है। गरीब लोगों को अब सरकार 2 लाख की राशि से 3 कमरा वाला आबूवा आवास देगी, जिसमें किचन बाथरूम भी होगा। अब गरीब परिवार बढ़िया आवास बना पाएंगे, जिसमें परिवार के अलावा घर आए मेहमान भी रह सकते हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। सर्वजन पेंशन, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, किशोरी समृद्धि योजना का लाभ सभी वर्गों को मिलेगा। कार्यक्रम के सभी विभाग से पंचायत भवन के अंदर लगभग 26 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें लाभुकों से अबुआ आवास, मनरेगा, कृषि, पशुपालन, सर्वजन पेंशन आदि विभिन्न विभागों का आवेदन दिया गया और ऑनलाइन एंट्री की गई है। इस अवसर पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष उज्जवल भट्टाचार्य, विधायक प्रतिनिधि वासुदेव हांसदा, स्थानीय मुखिया, पंचायत समिति सदस्य समर माझी, भव सिंधु लायक आदि उपस्थित थे। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।